नवंबर के विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार में जनसुराज का एक भी खाता नहीं खुला। अब उसके संस्थापक ही जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं। जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए। बांकीपुर में जेनजी ने बीजेपी को हराने में बड़ी भूमिका निभाई है। और भी जगह उपचुनाव हुए हैं, लेकिन पटना के बांकीपुर का चुनाव जेनजी का भी चुनाव कहला सकता है। जेनजी ने बीजेपी के पक्ष में बढ़ चढ़कर वोट नहीं किया, इसलिए बांकीपुर की सीट पर मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहा। मगर जेनजी ने जो भी वोट किया बीजेपी के खिलाफ चला गया। यहां राजद हर चुनाव में दूसरे नंबर पर रहा करती थी। 40,000 से अधिक वोट पिछले विधानसभा चुनाव में मिले थे, इस बार तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। अगर आप 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर आए लोगों पर दिल्ली पुलिस ने हिंसा की, बर्बरता की, तो उसके विरोध में पटना भी बदल गया। 22 जुलाई और 25 जुलाई को पटना और बिहार में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। जंतर मंतर के बाद पटना ही वो जगह थी जहां की जेनजी इतनी मजबूती से पुलिस का मुकाबला करने लगी। सिवान में AK-47 से गोली चलाने की घटना सामने आई। पटना में जेनजी छात्रों की पिटाई भी बड़े पैमाने पर की गई। लगता है इससे बीजेपी को नुकसान हो गया। पटना का जेनजी बीजेपी से नाराज था, मगर राजद और कांग्रेस को लेकर आशावान नजर नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी ने जेनजी से संवाद करने की कोशिश की, मगर जेनजी समझ गए कि एक तरफ गाली के नाम खुद ही विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। माफ करने के बाद भी गोदी मीडिया और तमाम तरह के संगठन जेनजी को घेर रहे हैं, घर जा रहे हैं, रास्ते में पकड़कर जेनजी को गुंडे पीट रहे हैं। इसलिए बीजेपी को नुकसान हो गया। कांग्रेस को भी समझना होगा कि राहुल गांधी के लगातार जंतर मंतर के साथ खड़े रहने के बाद भी जेनजी ने राजद कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार पर भरोसा क्यों नहीं किया। प्रशांत किशोर की जीत से भी बड़ी हार है, बल्कि बहुत बड़ी हार है बीजेपी की हार। जेनजी ने यहां बीजेपी को बता दिया कि उसके पारंपरिक और पारिवारिक और जातिवादी गढ़ में भी नुकसान हो सकता है। बांकीपुर के उपचुनाव में आयोग पर कई सारे आरोप लगे। प्रशांत किशोर ने पुलिस प्रशासन पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए। जीविका दीदी के जरिए वोटर को प्रभावित करने का भी आरोप लगा। भोज भात का दौर चला, मगर मतदाता बीजेपी के साथ नहीं गया। बीजेपी की हार उस दिन भी नजर आ गई जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की छोड़ी हुई सीट पर मोकामा से विधायक अनंत सिंह को प्रचार के लिए लाया गया। यह हाल हो गया बीजेपी का कि अनंत सिंह के जरिए वह जीतने की कोशिश करने लगी। यही नहीं, किसी गोलघर शाखा की तरफ से बांकीपुर में हिंदू धर्म के नाम पर वोट मांगने के पोस्टर लगाए गए। हमने आपको अपने वीडियो में दिखाया भी। जिस सीट को बीजेपी 1995 से जीत रही थी, उस पर वह हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू असुरक्षा के नाम पर वोट मांगने लगी, जबकि पटना में और बिहार में सरकार उसी की है। सिंदूर के रंग के नाम पर वोट मांगने के पोस्टर लगाए गए। चुनाव आयोग के रहते यह सब पोस्टर कैसे लगा और कई दिनों तक क्यों लगा रहा? ऐसा नहीं था कि प्रशांत किशोर जेनजी के लिए जंतर मंतर चले गए, मगर उन्होंने प्रचार के दौरान जरूर संकेत किया कि कॉकरोच जनता पार्टी के सोनम वांगचुक से उनके संबंध रहे हैं और CJP के नेता प्रचार के लिए आ सकते हैं। मगर अभिजीत दीप के, आशुतोष रांका या सौरभ दास में से किसी ने भी प्रशांत किशोर के लिए प्रचार नहीं किया, मगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात जरूर कही। प्रशांत किशोर ने खुद मैदान में उतरकर इस उपचुनाव को सीरियस बना दिया और चुनावी राजनीति में खुद को सीरियस देखे जाने का दावेदार भी। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़े, तो उनके बारे में बहुत सारी बातें कही गईं कि हार के डर से नहीं लड़ रहे हैं, सीरियस नहीं है, जनसुराज बीजेपी की बी टीम है, इसलिए प्रशांत किशोर चुनाव में नहीं उतर रहे हैं। मगर चुनाव में जनसुराज पार्टी की करारी हार के बाद भी प्रशांत किशोर राजनीति का मैदान नहीं छोड़ते हैं। पटना से सटे एक जगह पर बिहार नवनिर्माण आश्रम बनाते हैं और वहां रहने चले जाते हैं। बांकीपुर उपचुनाव में उम्मीदवार बनकर प्रशांत किशोर ने बड़ा जोखिम लिया। बीजेपी के लिए यह सीट परिवारवाद, जातिवाद का प्रतीक रही है। एक ही जाति के, एक ही परिवार के सदस्य 1995 से जीत रहे हैं। 90 के दशक में जब लालू यादव की आंधी चल रही थी, लालू के विरोधी उनके सामने पूरे बिहार में टिक नहीं पा रहे थे, उस समय भी बीजेपी बांकीपुर से जीत रही थी। नितिन नवीन भी यहां से 4 बार जीते और उनके पहले उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भी 4 बार जीते। बांकीपुर की सीट के बारे में कहा जाता था, यह बीजेपी की सीट है, हमेशा बीजेपी का ही उम्मीदवार जीतेगा। पिता के बाद पुत्र को ही वोट मिलता रहा। बीजेपी को इतना भरोसा हो गया कि किसी को भी इस सीट से उम्मीदवार बना देगी, जीत उसी की हो जाएगी। प्रशांत किशोर ने प्रचार के दौरान ही कह दिया था, इस बार यह धारणा टूट जाएगी और बीजेपी दोबारा ऐसा साहस नहीं कर पाएगी।
इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कितने वोट से हारेंगे। एक ही परिवार और एक ही जाति के उम्मीदवार के 35 साल से जीतते रहने के कारण इस बार भी कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर को वोट तो ज्यादा आ जाएगा मगर जीत से दूर रह जाएंगे। शायद यही भरोसा या गफलत बीजेपी को रहा होगा। सोशल मीडिया में ऐसे बहुत से फोटो चल रहे हैं कि बीजेपी ने जीत की तैयारी कर ली थी, लड्डू बन गए थे, मगर बीजेपी जीत से दूर रह गई। प्रशांत किशोर ने इस बार बीजेपी को गलत साबित कर दिया। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह सीट खाली की गई थी। खुद नितिन नवीन ने कई बार यहां प्रचार किया, अपने पुराने व्यक्तिगत संबंधों का हवाला दिया, मगर तब भी बीजेपी यह सीट हार गई।